नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी पढ़ाकू में। और आज का टॉपिक है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी अजय भूषण पंड्या एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो अजय भूषण पंड्या को चेयरपर्सन घोषित किया गया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का। नाउ व्हाट इज एनएफआरए? एनएफआरए के बारे में जान लेते हैं कुछ। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established in 2018 under the Companies Act 2013. It is an independent regulatory body which oversees the auditing profession, accounting standard and policies in India. तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2018 को। किस लॉ के तहत? तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये काम क्या करती है? तो ऑडिटिंग प्रोफेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज इन इंडिया को मेंटेन करने का काम करती है। नाउ इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस in its 21st report. In the wake of the 2019 Satyam scandal, okay, in 2018 the proposal to establish NFRA as an independent regulatory was approved by the Union Cabinet. Now, power and duties of NFRA. The power and duties of NFRA mentioned in Section 132 of Companies Act 2013। तो कंपनीज एक्ट 2030 में सेक्शन 132 इसको पावर देता है। पहला पावर क्या है? टू रिकमेंडेड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। एंड सेकंड इज टू अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन एंड इम्पोज सैंक्शन अगेंस्ट ऑडिटर्स एंड ऑडिट फर्म फॉर एनी वायोलेशन। द सैंक्शन कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज एंड डेबरिंग फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर अप टू 10 years। ओके, कंपनी को ये लोग पेनल्टी भी दे सकते हैं और बैन भी कर सकते हैं। नाउ एनएफआरए रूल ऑफ 2018 एक्सपांड द पावर ऑफ एनएफआरए टू इंक्लूड द गवर्निंग ऑफ ऑडिटर्स ऑफ फॉलोइंग एंटिटीज। नाउ इसकी पावर को बढ़ोतरी की गई है। तो क्या है? कंपनीज लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज विथ इन और आउटसाइड इंडिया, unlisted public company above certain threshold, any other companies specified in Rule 3(1) of NFRA rules. Now, the main reason of established NFRA is to improve the transparency of financial statements presented by Indian listed companies and large unlisted companies. तो NFRA का काम क्या है? Improve the transparency of financial statement. ओके, तो ये था एनएफआरए के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एनी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर लीजिएगा।